कंट्रोवर्स की कंट्रोवर्स मतलब होता है मुख्य विवाद। किस किस चीज़ के लिए विवाद थी। द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट फॉलोइंग द अर्ली ईयर इज several important questions. Let us examine two of these disputes that continue to be relevant. कि स्टार्टिंग के दौर में आपने देखा कि जिस समय हमारा देश चल रहा था उस ड्यूरेशन के अंदर डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी अपनाई गई उस पर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस उठे गए हैं। यहाँ हम ऐसे ही दो सवालों की चर्चा करेंगे जो आज जिसका रिलेवेंट है। द एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज नाम है। फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चर के साथ में इंडस्ट्रीज को देखना। वी हैव ऑलरेडी टच अपॉन द बिग क्वेश्चन बिगिन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज विच वन शुड attract more public resources in a backward economy like that India. The India many thought that the second plan lacked a green strategy for development and the emphasis on industries cases agriculture and rural India to suffer. The Gandhian economists like J.C. Karamappa proposed that the alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization. Chaudhry Charan Singh, a Congress leader who late broke from the party from Bharatiya Lok Dal, and the other that without the district and Lok Dal, and other thought that without the district and increase the industries production there could be no escape from the cycle of poverty. They argue that Indian planner did have an agrarian strategy to boost the production of food grains. The state made law for land reformer and distribution to resources among the poor in the village. It also proposed program of communities development to spend large sum of irrigation project. The failure was not that of the policy but its non-implementation because the landholding hot lot of the social and political power. Besides, they also argued that even if the government had spent more money on agriculture, it would have not solved the massive problems of rural poverty. Now, agriculture versus industries. कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज में हम इस क्वेश्चन में पहले ही परिचित हैं कि ये जो क्वेश्चन है इंडिया की पिछड़ी हुई इकोनॉमी और इसके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में किस प्रकार के हमें रिसोर्सेज लगाने चाहिए। कईयों का मानना था कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो है इसमें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी है इसमें जो लैग हुआ था इसका जो अभाव था, इस योजना के दौरान हमें इंडस्ट्री पर जोर देने के कारण हमें एग्रीकल्चर और जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे विलेजर्स है उनको बहुत ही चोट पहुँची है। तो जैसे कुमारप्पा जैसे गांधीवादी इकोनॉमिस्ट ने एक अल्टरनेटिव योजना बनाई और एक अलग ही ब्लूप्रिंट पे तैयार किया जिसमें रूरल इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस किया गया। चौधरी चरण सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी में प्लानर एग्रीकल्चर को सेंट्रलाइज रखने की बात कही है। उनके विचार एकदम अलग ढंग से उठाए गए हैं। तो चौधरी चरण सिंह जो है कांग्रेस पार्टी में थी और बाद में उससे अलग होकर के उन्होंने लोकदल नामक एक नई पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि अगर प्लानर और रूरल और साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सबको ही अगर डेवलप कर दिया जाए तो इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को भी चुकानी पड़ रही है। तो अन्य लोगों का सोचना था कि इंडस्ट्रीज एंड की प्रोडक्शन को इंक्रीज रेट पर किया जाए जिससे कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं उन लोगों को इससे छुटकारा मिल सकता है। तो इन लोगों का ये कहना ये था कि इंडिया में इकोनॉमी के नियोजन में या प्लानिंग में जो फूड प्रोसेसन है उसका जो उत्पादन है इसको बढ़ाना चाहिए और साथ ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी। तो स्टेट और लैंड रिफॉर्मर और ग्रामीण लोगों जो कि पुअर विलेजर्स थे इनके बीच में रिसोर्सेज को लेकर के या इनके बंटवारे को लेकर के एक लॉ बनाया जाए और
प्लानर ने कम्युनिटीज डेवलपमेंट के प्रोग्राम के साथ में इरिगेशन परियोजनाओं पर यानी इनके ऊपर भी एक बड़ी रकम स्पेंड की। और ये जो खर्चे करने की बात की गई है उसमें न्यूज़न की जो नीति से पॉलिसीज की जो स्ट्रेजरी है, ये स्ट्रेजरी जो है वो फेल नहीं हुई। इनका वर्क ठीक नहीं हुआ क्योंकि जो लोग लैंड ऑनर्स थे उनके पास सोशल एंड पॉलिटिकल ताकत बहुत ज़्यादा थी, बहुत पावर थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की एक दलील ये भी थी कि यदि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर ज़्यादा अगर कैपिटल स्पेंड करती है तो गरीब लोग जो है इनके सामने बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी।